हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है हमारी बॉडी में। और आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको पता चल जाएगा कोरोना वायरस कैसे फैलता है हमारी बॉडी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए नया हैं तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। इससे आपको हमारी न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये है SARS-CoV-2। ये कोरोना वायरस के परिवार का एक वायरस है। इसका नाम इसकी सतह पर ताज जैसी कीलों को देखते हुए रखा गया है। SARS-CoV-2 से कोविड-19 बीमारी हो सकती है, जिसका मतलब है कोरोना वायरस 2019। ये एक फैलने वाला वायरल संक्रमण है जो मुख्य रूप से हमारे गले और फेफड़ों को प्रभावित करता है। जब आप कोरोना वायरस के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर में क्या होता है? आखिर कैसे आपके शरीर में निमोनिया पनपने लगता है? और अगर कोई टीका होता तो वो कैसे काम करता? सभी वायरसों की तरह कोरोना वायरस भी जीवित सेल यानी कोशिकाओं को संक्रमित कर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। चलिए करीब से देखते हैं। वायरस के अंदर आनुवांशिक सामग्री या जेनेटिक मटेरियल होती है जिससे ये अपने जैसों की संख्या बढ़ा सकें। वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर जाते वक्त प्रोटीन की एक ठोस परत इस जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखती है। एक बाहरी कवर होने से ये वायरस कोशिकाओं की झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन को संक्रमित कर पाते हैं। इस बाहरी कवर के अंदर से प्रोटीन के कणों की कीलें निकली होती हैं। कोरोना वायरस के लिए ये कीलें यहां दिख रही कीलों से कहीं ज्यादा बड़ी होती हैं। लेकिन किसी आम इन्फ्लुएंजा का वायरस और ये नया वायरस दोनों ही अपनी इन कीलों का इस्तेमाल एक चाबी की तरह करते हैं और आपके शरीर की कोशिकाओं में घुस आते हैं। यहां ये शरीर को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हुए नए वायरस को बनाने में लग जाते हैं। जब एक संक्रमित व्यक्ति बात करता है, खांसता है या छींकता है तो वायरस की छोटी बूंदें आपके मुंह या नाक से होते हुए आपके फेफड़ों में जा सकती हैं। एक बार आपके शरीर में आने पर यह वायरस आपके गले, नाक और फेफड़ों की कोशिकाओं के संपर्क में आ जाएगा। वायरस की सतह की एक कील आपकी स्वस्थ सेल मेम्ब्रेन में किसी ताले पर चाबी जैसा रोल अदा करेगी। इससे वायरस आपके सेल में घुस आएगा। एक आम फ्लू वायरस आपके सेल की बाहरी परत से एक कवच बनाकर आपके सेल के केंद्र या न्यूक्लियस में जाता है, जो कि सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद वायरल कवच और मेम्ब्रेन मिल जाते हैं और सेल के न्यूक्लियस में प्रवेश कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोरोना वायरस को किसी होस्ट सेल के न्यूक्लियस में प्रवेश करने की जरूरत नहीं होती। ये सीधे होस्ट सेल के राइबोसोम नाम के हिस्सों तक जा सकते हैं। राइबोसोम वायरस की जेनेटिक सूचना का इस्तेमाल करते हुए वायरल प्रोटीन बनाते हैं, जैसे कि वायरस की सतह पर रहने वाले कील। इसके बाद सेल के अंदर मौजूद एक पैकेजिंग आकृति इन कीलों को वेसिकल्स में ले जाती है, जो कि सेल की बाहरी परत यानी मेम्ब्रेन से मिल जाते हैं। वो सभी हिस्से जिनकी जरूरत एक नया वायरस बनाने के लिए होती है, वो आपकी सेल मेम्ब्रेन के ठीक नीचे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एक नया वायरस सेल मेम्ब्रेन से अलग होते हुए जन्म लेने लगता है। अब जब ये वायरस आपके शरीर में फैल रहा होता है तो कैसे आपको निमोनिया के लक्षण महसूस होने लगते हैं? इसके लिए हमें आपके फेफड़ों को देखना होगा। हमारे दोनों फेफड़ों में अलग अलग सेक्शंस होते हैं जिन्हें लोब कहा जा सकता है। आमतौर पर जब आप सांस लेते हैं तो हवा आपकी सांस की नली में आराम से घुसती है, जहां से ये बड़ी नलियों या ब्रोंकाई में जाती है और फिर पतली नलियों या ब्रोंकियोल्स में जाकर छोटी थैली जैसे आकार की एल्वियोलाई में जाती हैं। आपकी सांस का रास्ता और ये थैलियां लचीली होती हैं। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये छोटे गुब्बारे की तरह फूलती हैं और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये पिचकती हैं। आपकी एल्वियोलाई के इर्द गिर्द खून की छोटी नलियां होती हैं। जो हवा आप अंदर लेते हैं उसका ऑक्सीजन आपकी खून की नलियों में जाता है। फिर आपके शरीर का कार्बन डाइऑक्साइड आपकी नलियों से निकलता है ताकि आपके सांस छोड़ने पर आपके फेफड़ों से ये बाहर निकल सके। आपकी सांस के रास्ते के ज्यादातर कीटाणु सांस की नली के अंदर मौजूद बलगम अपनी ओर खींच लेता है।
एक स्वस्थ शरीर में बालों जैसे दिखने वाले सिलिया से ढकी नलियां ज्यादातर इस बलगम और कीटाणुओं को सांस के रास्ते बाहर फेंकती रहती हैं, जिससे आपको खांसी आती है। आमतौर पर आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम उन वायरस और कीटाणुओं पर हमला करता है जो म्यूकस को पार कर आपकी एल्वियोलाई तक पहुंच जाते हैं। हालांकि अगर आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम कमजोर हो गया है, जैसा कि कोरोना वायरस के मामले में हो जाता है, तो ये वायरस उन लड़ाकू सेलों को हरा देंगे और आपके ब्रोंकियोल्स और एल्वियोलाई में जलन महसूस होगी, क्योंकि आपका सिस्टम बढ़ते हुए वायरस से लड़ रहा होगा। इस जलन से आपके फेफड़ों में पानी जैसा भरने लगेगा, जिससे आपके शरीर के लिए जरूरत जितना ऑक्सीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। आपको लोबार निमोनिया हो सकता है, जहां आपके फेफड़ों पर लोब का असर होता है, या आपको ब्रोंको निमोनिया हो सकता है, जिससे आपके फेफड़ों के कई हिस्सों पर असर पड़ेगा। निमोनिया से सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, सीने में दर्द, खांसी, बुखार, ठंड लगना, सर दर्द, बदन दर्द और थकान जैसे लक्षण हो सकते हैं। इससे और गंभीर समस्याएं भी आ सकती हैं। जब सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी हो तो सांस न आने का खतरा बढ़ सकता है, जहां आपको वेंटिलेटर नाम की एक मशीन पर निर्भर होना पड़ेगा। ये वो मशीनें हैं जो जानें बचा सकती हैं, और इस वक्त इसे बनाने वाली कंपनियां इनका उत्पादन तेजी से बढ़ा रही हैं। आप में ये लक्षण दिखेंगे या नहीं, ये कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपकी उम्र या ये कि आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक था या नहीं। जहां ये सब सुनने में डरावना है, वहीं एक सुकून की बात यह भी है कि कोरोना वायरस का टीका बनाने के लिए तेजी से कोशिशें जारी हैं। दूसरे कोरोना वायरस पर शोध से कई जानकार ये मानते हैं कि वो लोग जो SARS-CoV-2 के संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, वो दोबारा संक्रमण से सुरक्षित हो सकते हैं। लेकिन ये धारणा बनाने के लिए सबूतों की जरूरत होगी, और शोध से ऐसा नहीं दिखाई देता। कोरोना वायरस के खिलाफ एक संभावित टीके को लेकर कई तरह की अटकलें हैं। इसमें एक आम धारणा यह है कि अगर इसी वायरस के कमजोर वर्जन के टीके लगाए जाएंगे, तो इससे ये वैक्सीन आपके शरीर को इस वायरस से लड़ना भी सिखा देगी, और ये इतना कमजोर होगा कि आप इससे प्रभावित भी नहीं होंगे। कुछ ही हफ्तों में रोगों से लड़ने वाले आपके सिस्टम में मौजूद सेल एंटीबॉडी बना लेंगे, जो कि कोरोना वायरस या इनके कीलों के आकार वाले प्रोटीन से लड़ने में कारगर होंगे। ये एंटीबॉडी वायरस से जुड़ जाएंगे और वायरस को आपके सेल से जुड़ने नहीं देंगे। आपका इम्यून सिस्टम इसके बाद इन एंटीबॉडी से मिलने वाले सिग्नलों के जरिए वायरस से जीतने लगेगा। इसके बाद अगर आप असल वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, तो आपका शरीर इसे पहचान लेगा और इसे खत्म कर देगा। दूसरे शब्दों में, आपका इम्यून सिस्टम अब तैयार होगा। अब वैज्ञानिकों को जो वक्त लग रहा है, वो इसके सबूत जुटाने में लग रहा है कि ये मुमकिन, सुरक्षित और कारगर होगा या नहीं। इस महामारी के दौर में टीके को बना पाना वक्त के खिलाफ एक दौड़ जैसा है। टीके के विकास की तरफ बढ़ते हर कदम में सालों नहीं तो महीनों का वक्त तो लग ही जाता है। एक इबोला के टीके ने 5 साल में तैयार होकर रिकॉर्ड तोड़े थे। आशा है कि कोरोना वायरस का टीका ये पिछला रिकॉर्ड तोड़ता हुआ 12 से 18 महीनों में तैयार हो जाएगा। इस सब में तो वक्त लगने वाला है, लेकिन अगर संभव हो तो आप घर में रहें और उन्हें बीमारी से दूर रखें जिन्हें खतरा ज्यादा है। और हाँ, कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को जितनी बार हो सके धो लिया करें। अगर आप 1 साल तक ऐसा नहीं करते तो क्या होगा? इसके लिए देखें एक और क्या हो अगर।